नमस्कार साथियों। कक्षा में सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो पास होना चाहते हैं, नंबर अच्छे आना चाहते हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आना चाहते हैं, पर उनमें से वास्तव में कितना प्रयास करते हैं लोग? कम ही प्रयास करते हैं। ऐसे ही जीवन में भी है। कहने को तो हम सब सपने देखते हैं, पर वास्तव में सपना कम लोग ही देखते हैं। उसके लिए भी प्रयास करने वाले और भी कम हैं। और अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई ऑब्स्टिकल आ जाए उस सपने को पाने में, तो तब अंत तक डटे रहने वाले तो बहुत ही कम है। और यही कारण है कि सफलता सभी को नहीं मिलती है। और ये ज्ञान कहाँ से आया? हमारे शास्त्रों से आया है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कन्या राशि के लिए लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ऐसे तो 12 राशियां हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ इस महीने बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। क्यों? क्योंकि शुक्र अपनी राशि में, मंगल अपनी राशि में और बुध अपनी राशि में। अभी जो बुध है यहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बुध कौन सी राशियों का स्वामी है? मिथुन और कन्या, और आपकी तो राशि कन्या ही है। तो बहुत ही विशेष महीना हो गया आपके लिए। तो ये विशेष महीना आपके लिए क्या लेकर आएगा? आपके लिए बुध हो रहे हैं 10वें भाव में, करियर, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के भाव में अपनी राशि में आकर भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं 14 तारीख के बाद। 12 तारीख तक शुक्र भी भाग्य के भाव में बैठकर सौभाग्य योग बना रहे हैं। गुरु भी आपके भाग्य भाव में आ चुके हैं, आए ही हैं। अभी असर देखने में आपको समय लगेगा, पहले मई को आए हैं। और जो स्लो चलने वाले ग्रह होते हैं, शनि, गुरु, इनको समय वक्त लगता है थोड़ा सा, पर कुछ ना कुछ शुभता अब आपके जीवन में आने वाली है 100%। मंगल का गोचर बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैं नहीं कहूंगा। इस महीने आपके अष्टम भाव में अष्टम के स्वामी बनकर ही गोचर कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। राहु तो सप्तम में चल ही रहे हैं, और केतु ने तो आपके मस्तिष्क पर, आपकी बुद्धि पर अपना असर जमाया हुआ है, क्योंकि पहला भाव मन मस्तिष्क का ज्यादा होता है, बुद्धि का ज्यादा होता है। वहां पर केतु बैठे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और शनि महाराज आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर, जो नया हो रहा है उसको देखते हैं। देखिए, नया तो होगा 12 तारीख तक शुक्र अपनी राशि में है, भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है, वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ। और देवगुरु भाग्य के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, 4 भावों के कारक होते हैं। दूसरा जो कि धन का है, फैमिली का है, आपका है ना, वाणी का है। पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है, संतान का भाव है आपका, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव हो गया, इसको लक्ष्मी भी बोलते हैं। नवम पंचम, नवम के मालिक, और एकादश भाव जो स्वम लाभ का भाव है। ये 4 भाव के कारक अकेले गुरु होते हैं। और जब ये एक खास करके दूसरा, 5वां, 7वें, 9वें में आते हैं, अत्यधिक शुभ हो जाते हैं, और आपके लिए नवम भाव में ही आए हुए हैं। साथ में गुरु भी, शुक्र भी आ गए। शुक्र आपकी कुंडली के भाग्येश हैं, भाग्य में बैठे हैं, तो सीधी सी बात है, भाग्यशाली कुछ ना कुछ होगा जरूर। कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देगा। ऐसा कोई इवेंट जहां आप महसूस करें कि भैया ये तो किस्मत से ही हो सकता है, मतलब यहाँ ईश्वर ने मेरा साथ दिया है, ऐसा कुछ होने की संभावना इस महीने 12 तारीख तक पूरी बनी हुई है। इसमें भी कुछ तिथियां हैं। 4 तारीख को बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। 9 तारीख को, है ना, ये 4 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, ये कुछ तिथियां हैं जिस दिन ऐसा कुछ होने का बहुत ज्यादा चांस आपका बन रहा है। 12 तारीख तक ज्यादा है, पर 15 तक भी इसका असर रहेगा। अब ये कहाँ आ रहा है? भाग्य के भाव में आ रहा है, तो भाग्य के साथ साथ ये भाव पिता का है। पिता की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, गुरुओं का है, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ हो सकता है। हायर एजुकेशन का है, तो एजुकेशन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। यही भाव आपकी बहुत दूर जाने का है, तीर्थ यात्रा करने का है, ऐसा कुछ अगर आप अब्रॉड जाके पढ़ना लिखना चाह रहे थे उसके लिए बहुत अच्छा है। लॉ का भी भाव है, ज्ञान का भाव है। अगर आपका ऐसा कोई काम है जो लॉ से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, प्रोफेसर हो, टीचर हो, अध्यापक हो, धर्म से जुड़ा हुआ है, यात्राओं से जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए बहुत बढ़िया। यहां बैठकर ये दोनों के दोनों ग्रह तृतीय भाव, मतलब आपके प्रयासों को भी अच्छा कर रहे हैं। कम प्रयासों में सफलता होने का चांस हल्का सा बना रहे हैं। आपके छोटे भाई पड़ोसी की लाइफ में भी कुछ बहुत बढ़िया यहां पर हो सकता है। स्पाउस के लिए जो एक शादी के भाव में जो राहु चल रहे थे, जो कहीं ना कहीं राहु क्या इनसिक्योरिटी है, शक है, धुआं है, और एक अंतिम लक्ष्य का ना दिखना है, व्यापार में, रिलेशनशिप में, ये सब जो चल रहा था उसमें एक रोशनी आके आई है एक तरह से। क्योंकि सप्तम का स्वामी कहाँ गया? भाग्य के भाव में चला गया, उसको भाग्य छू रहा है। आपके परिवार के
जीवन को भाग्य छू रहा है, उसको उसकी सहायता मिल रही है। आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, व्यापार में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। कोई अब्रॉड से या बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ ना कुछ भाग्यशाली अवश्य होके रहेगा। भले ही यहाँ पे राहु चल रहे हैं, तो राहु है तो बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, पर कुछ ना कुछ बेहतरी यहाँ पर गुरु दिखा रहे हैं। यहाँ आके आपके नवम भाव में आके आपकी बुद्धि, जहां पर केतु ने एक भ्रम डाल रखा था, केतु कहते हैं भैया सब कुछ ही छोड़ दो, कुछ किसी काम का नहीं है, सब बेकार है, सब मोह माया है, क्योंकि सब कुछ पाके करना क्या है, एंड में तो खाली हाथ ही जाना है। इस तरह के विचार और एक अपने गोल पे पूरी तरह से ध्यान न लगा पाना, इधर उधर ध्यान का भटक जाना, ये जो चल रहा था, अपने लक्ष्य के प्रति आप जानबूझकर भी कई बार थोड़ा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जो कर रहे थे, अब उसमें सुधार आने वाला है गुरु के आने से और शुक्र के उसके आशीर्वाद के मिलने से। शुक्र जो है आपके भाग्य के ही स्वामी नहीं है, धन के भी स्वामी है, तो धन प्राप्ति के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। इन्हीं तारीखों में जो मैंने बताई उनके लिए बढ़िया, तो भाग्य के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, व्यापार में थोड़ा सुधार होगा, रिश्तों में भी थोड़ी सुधार आ रहा है। जॉब की बात करें तो देखिए, जॉब के भाव में सूर्य आ रहे हैं, दशम में सूर्य आए तो प्रमोशन होता है, वो भी चांस बन रहा है। और 14 तारीख के बाद भद्र नाम का महापुरुष योग बहुत ही शुभ। तो आप ये कहिए पिछले महीने से इस महीने काफी सारी शुभता आपको देखने को मिल रही है। किसी चीज में नेगेटिव भी है, बिल्कुल है। सास ससुर के साथ उनकी लाइफ में मतभेद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में हालांकि मधुरता आ रही है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल आ गए यहाँ पे, आपके स्पाउस की जो धन है वो खर्चा हो सकता है। आपके पति की या पत्नी की जो वाणी है वो कटु हो सकती है। सास ससुर के साथ कुछ मतभेद यहाँ होने का चांसेस है। चोट फेट थोड़ी सी लग सकती है। अष्टम में मंगल आ गए हैं, 1 2 3 4। आपके बड़े भाई किससे कुछ अनबन, बड़े भाई बहन सीनियर से कुछ अनबन का योग बनता है। वाणी को थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा बना के रखें, पर फिर भी चूंकि यहाँ पर उनकी खुद की राशि है, तो आपके किए गए प्रयासों की सफलता यहाँ पे पक्की है। इनहेरिटेंस वगैरह का अगर कुछ चल रहा था आपके उसमें, या किसी से कुछ अनअर्न्ड मनी मिलने का चांस आपको बनता। भी कहेंगे भाई बनेगा कब, क्या सभी को बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। जिनकी कुंडली में भी ये योग होगा और इस तरह की दशाएं महादशा भी होंगी। गोचर तो एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखा रहा है, उनमें से करोड़ों अरबों लोग हैं, तो ऐसा थोड़ी ना सबके साथ ऐसा होने वाला है। आपको ऐसा होने के लिए आपकी भी यहाँ कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु शुक्र शुभ योग होने चाहिए। आपका भी भाग्य स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी कुंडली में भी राजयोग, राजलक्ष्मी योग, कुछ ऐसे योग होने चाहिए और उनसे इनका कहीं मिलाप होगा, तभी अच्छे रिजल्ट होंगे। यही कारण है कि जब ज्योतिषी लोग बोलते हैं पर होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो योग हमारी कुंडली में होते ही नहीं। बीज होगा तो वृक्ष बनेगा ना। आप गोचर को तो ऐसे मान लो कि सनलाइट पड़ रही है भैया, बारिश हो रही है, पर बीज ही नहीं है तो उगेगा क्या? कुछ नहीं उगेगा। पर हाँ, जिनके में है, कुछ लोगों के लिए अवश्य ही ये महीना कन्या राशि के लिए बढ़िया होने वाला है। अब केतु लग्न में चल रहे हैं तो भैया राशि में चल रहे हैं तो क्या करें? गणेश जी की पूजा करते रहें, धैर्य से काम करें, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, इमोशन में ना बहके और आलस्य को बिल्कुल छोड़ दें। तत्परता के साथ कर्मठ होके सही रास्ते पे काम करें। केतु सही रास्ते से रिजल्ट देते हैं, गलत रास्ते से तो पे फंसा देते हैं। वहीं शनि की बात करें तो शनि छठे भाव में, स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, पर फॉरेन विदेश अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छे हैं। खर्चा थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, पर अल्टीमेटली छठे भाव के जो शनि है आपके शत्रुओं का नाश करेंगे और आपको इस बात को आगाह करेंगे, इस बात का दर्शन कराएंगे कि आपके अंदर भी कुछ अवगुण हैं। उनसे आपको चेताएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप उनको कितना कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है वही फिर कुछ आगे कर सकता है। अगर जो खुद को नहीं जीत पाया, अगर उसने जग भी जीत लिया, तो वो रहा तो सेवक ही, अपना ही सेवक है। जो अपने ही विचारों को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, जिसका मन ही अपने कंट्रोल में ना हो, वो तो सेवक ही हुआ ना अपने मन का। तो ये शनि आपको आभास दिलाएंगे। वैसे ये शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। छठे भाव में, 11वें भाव में, तृतीय भाव में शनि का गोचर शुभ ही माना गया। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है। पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद रह सकते हैं। ससुराल के साथ हमको खास ख्याल रखना है, क्योंकि अष्टम जो राशि है वहां पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही है और अष्टम में भी मंगल बैठे हैं। भाग्य के मामले में अच्छा है, धन के मामले में अच्छा है। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा मुहूर्त की तरफ। मुहूर्त की तरफ बढ़ने से पहले कुछ जो तारीखें हैं जो थोड़ी सी बहुत बेस्ट नहीं है, वो हैं 8, 17, 26, 27। ये कुछ जो तारीखें हैं
और साथ में 7, 16, 25, 26 जो हैं ये तारीखें कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, इनको हमको हल्का सा ख्याल रखना है। और इसके बाद अगर हम मुहूर्त की बात करें तो विवाह आदि के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, घर प्रवेश आदि के लिए कोई मुहूर्त नहीं है इस महीने। पर व्हीकल से संबंधित कोई काम करना है तो आप 6, 9, 10, 17, 19, 24, 26, 27 को कर सकते हैं। वही प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम हो तो 2, 7, 12, 22, 27 को आप कर सकते हैं। ओवरऑल इस महीने की जो कुछ तारीखें जो अच्छी हैं वो 2 तारीख है, 5 तारीख है, 10 तारीख है, 11 है आपका, 19, 20 है, 23 है, 24 है और 30 तारीख भी अच्छी है। 19 तारीख और 16 तारीख भी काफ़ी अच्छी हैं। ये कुछ तारीखें हैं, कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। जिस तरह हमारी वाणी बता देती है कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों के बारे में, हमारे कपड़े बता देते हैं, हमारा औरा बता देता है, वैसे ही हमारे त्यौहार हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, हमको दिखाते हैं। तो 2 तारीख को अपरा एकादशी है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18 तारीख को निर्जला एकादशी है। 6 तारीख को ज्येष्ठ अमावस्या है। इस दिन चंद्रमा नहीं होता है। चंद्रमा मतलब मन नहीं होता है, मतलब ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, मन बहुत ज़्यादा विचलित ना हो इसके लिए। और जिनकी कुंडली में कुछ चंद्र दोष होता है या कुछ इस तरह के दोष होते हैं, माता पिता दोष, ये सब पितृदोष वगैरह, उनके लिए भी इस दिन प्रार्थना पूजा करना, उनके पितरों के नाम से कुछ दान वगैरह करना बहुत शुभ माना गया है। पूर्णिमा 22 तारीख की है, ज्येष्ठा पूर्णिमा। 3 और 19 का प्रदोष पट है। 4 तारीख की शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। 24 की संकष्टी है और 14 तारीख की संक्रांति है। तो ये रहे हमारे त्यौहार। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया है घंटी वाला बटन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।